हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीटीईटी के पेपर 1 के सब्जेक्ट लैंग्वेज, जिसमें हमने यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट किया है। इसके पहले मैंने आपको इंग्लिश पेडागॉगी का 30 मार्क का जो पेपर आता है, मतलब इंग्लिश का जो 30 मार्क का पेपर आता है, उसमें जो लैंग्वेज पेडागॉगी रहता है 15 मार्क का, उसका एक वीडियो शेयर किया था। अभी जो हम ना इंग्लिश कंटेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश जो है ना आपका, ये आपको कंटेंट में तो क्या आता है, एक पैसेज आता है या एक पोयम आता है, ठीक है। लेकिन अभी काफ़ी समय से जो है ना दो पैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम एक पोयम का भी तैयारी रखेंगे, क्योंकि एक पैसेज आता है और एक पोयम आता है। तो अभी हम जो है सितंबर 2018 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, सितंबर 2018 का। उसके अंदर में हम एक पैसेज और एक पोयम पढ़ेंगे कंटेंट का, ठीक है। बाकी लैंग्वेज पेडागॉजी के लिए आपको ये 9 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसमें से मैंने फोर्थ वाला चैप्टर का डेमो दिया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सितंबर 2018 का पेपर है और 15 मार्क का ये आपका जो है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट पे, यानी एक पैसेज और एक पोएम पे रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पोएम पहले इधर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, क्वेश्चन 91 से 120 तक, यानी जो हमारा लैंग्वेज 1 है ना, यहाँ पे ये इंग्लिश है लैंग्वेज 1। अगर आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेंगे तो 121 से 150 तक आपको रहेंगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, तो उसके लिए ना एक पोएम दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम पोएम को देखते हैं। एक बात मैं पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कैसा पैसेज और पोएम जब हम पढ़ते हैं सीटीईटी का, जब भी आप पेपर दोगे, तो कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो पैसेज और पोएम में वो समझ में नहीं आते हैं ना। मैं एक टीचर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं एग्जाम में कभी पेपर अटेंड करता हूँ, पैसेज और पोएम पोएम वगैरह पढ़ता हूँ या इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स मेरे को समझ में नहीं आते, ठीक है। नेचुरल बात है, मैं भी अंग्रेज तो हूँ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, उसके आगे और पीछे से कुछ तो भी करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता हूँ कि क्या उसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो आपको भी वहाँ पे यही करना है। ज़रूरी नहीं कि हम परफेक्ट रहे, जो भी पैसेज और पोएम है सबका नियम, सबका रूल, मीनिंग हमको पता ही रहे। तो उसके अकॉर्डिंग ना आगे पीछे से अरेंज करके उसका मीनिंग निकालने का, और उसके अकॉर्डिंग जितना समझ में आता है उतना क्वेश्चन को समझने का और फिर ऑप्शन को ढूंढने का, ठीक है। ये एक रियल फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ। तो पोएम को देखते हैं जितना समझ में आ रहा है। सिंपल पोएम तो दिख रहा है वैसे ही। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मतलब मैं ट्रेवल से आराम नहीं ले सकता। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊँगा, क्या पीऊँगा, लेकिन वो बता रहा है लाइफ टू द लीस्ट, अपनी ज़िंदगी को आखिरी तक पिएंगा, यानी कि बोल रहा है ज़िंदगी को आखिरी तक जिएंगा। ऑल टाइम्स आई हैव इन्जॉयड, जितने भी समय मैंने इन्जॉय किया। मतलब देख के लग रहा है कि ये कोई ट्रेवलर की पोएम है, जो मतलब ट्रेवलर रहते हैं ना, जो मतलब घूमने वाले सैयार जिसको हम बोलते हैं, टूरिस्ट वगैरह, उसके रिलेटेड पोएम है। उसके जज्बात यहाँ पे दिखाए गए हैं। आगे बोल रहा है ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विद दोस्त, मतलब वो सफ़र भी हुआ है, यानी उसमें मतलब उसको तकलीफ भी उठाया उसने। ग्रेटली बोथ विद दोस्त, ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विद दोस्त, मतलब उसको सुख भी मिला है और दुख भी मिला है, ठीक है। इस तरीके का कुछ मतलब हो सकता है लाइन का। दैट लवर्ड मी एंड अलोन ऑन शोर एंड वन, वो उसमें खुश भी रहा, वो पोएट जो बता रहा है कि उसको दुख और सुख दोनों में खुश रहा, उसको पसंद किया उसने। अलोन अकेले भी रहा, वो ऑन शोर सबके साथ में भी रहा। एंड वैन और जब, थ्रू स्कटिंग ड्रिफ्ट टू द रेनी हेड्स वैक्स द डीम सी आई एम बिकम अ नेम, मतलब इस तरीके इसका रहेगा कुछ तो भी ऐसा मतलब हो सकता है कि जब थ्रू स्कटिंग ड्रिफ्ट टू रेनी हेड्स, मैंने बताया ना कुछ वर्ड्स थोड़े मुश्किल आएंगे, तो हम आगे पीछे से अरेंज करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। यही एक ट्रिक है जो आपको पेपर में भी अप्लाई करना है ना, क्योंकि पूरा इंग्लिश तो ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा पैसेज या पूरा का पूरा पोएम हम सब कुछ पढ़ ले और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। थ्रो स्कडिंग ड्रिफ्ट द मैनी हेड्स वैक्स द डीम सी आई बिकम अन ए, मतलब बता रहा है कि कुछ तो भी, यानी कि उसने सफ़र करते करते, तकलीफ उठाते उठाते, एक उसका एक नाम बन गया ना, कि वो लोगों में पहचाने जाने लगा, इज अ ट्रेवलर। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंगरी हार्ट, हमेशा भूखे दिल के साथ वो घूमता रहा कि अपने को अब कुछ अच्छा मिलेगा, देखने को मिलेगा, नया मिलेगा, यानी उसमें जिज्ञासा थी। समझ में आया कि हंगरी हार्ट का मैंने क्या होगा, जिज्ञासा, उसमें जुस्तजू थी कि कुछ तो भी नया देखने का, ठीक है। जैसे तुम सीटीटी का पेपर 1 पास कर लियो और ठंडे बैठ गए, तो ऐसा नहीं रहने का, हंगरी हार्ट रखो। पेपर 2 पास करो और अपना फिर 9 to 10 के लिए अपना टीआईटी का एग्ज़ाम होता है, उसका क्लास ज्वाइन करो, उसको क्लियर करो। 11 12 के लिए टीआईटी का एग्ज़ाम दो मास्टर डिग्री करके। हंगरी हार्ट रहने का, यानी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। टीचर का जो रोल रहता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरों के लिए सब कुछ करो और अपने लिए कुछ मत करो, या ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए कर रहे, ठीक है, और दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे ना, दोनों साथ में चलने का।
और क्या बता रहा, मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज़ ऑफ मैन, बहुत सारे मतलब उसने देखा होगा, लोगों को देखा होगा अलग अलग शहरों में जितना वो जानता था। अभी ट्रैवलर देख के लग रहा था बहुत ज़्यादा घूमता फिरता होगा। एंड मैनर्स, और बहुत से उसने मैनर्स सीखा, क्लाइमेट्स देखा उसने, मौसम, काउंसिल देखा, गवर्नमेंट्स भी देखा उसने। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, बल्कि मैं खुद आखिरी में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का आखिरी में नहीं, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑफ ऑल, मतलब उन सबका उसको एक ऑनर्ड, एक खुशी है उसमें, प्राउड है अपने आप पे। ठीक है, ऑनर्ड देम, इतनी सारी चीज़ों को उसने देखा है अपने लाइफ में, अलग अलग जगह पे, गवर्नमेंट को, काउंसिल्स को, ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो अपना जो पोएम से ही आएंगे, इसके अंदर पोएम पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है ग्रामर के रहे। क्वेश्चन 91 को देखो, स्पीकर कैन बी डिस्क्राइब दिस, एडवेंचरस है वो, फ्रोलिस फ्रोल फ्रोलिकसम पर्सन है, वेगा बॉन्ड है, या सीकर आफ्टर द ट्रूथ है, सच के बाद जानने वाला, तो ये तो नहीं हो सकता मीनिंग। दूसरा और तीसरा जो मीनिंग है, वेगा बॉन्ड और फ्रोलिकसम पर्सन, ठीक है, और एक एडवेंचर, ये तीनों में से एक मीनिंग होगा। तो जैसे हम ये देख रहे हैं पैसेज पोयम को पढ़े हैं, तो ये जो मीनिंग है एक ट्रैवलर का लग रहा है, लेकिन ये जो पोयम पूरा पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये एक ऐसा ट्रैवलर है जिसको एडवेंचर पसंद है ना, क्योंकि उसने सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, लोगों को देखा है, गवर्नमेंट को देखा है, क्लाइमेट को देखा है, और हंगरी हार्ट है वो, मतलब एडवेंचरस है, उसको बिना एडवेंचर के वो रह ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे जो लोग रहते हैं ना एडवेंचरस, वो उनको अगर तुम एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे दो तो उसमें रहेंगे ही नहीं, उनको चैलेंज होना। तो ये है अपना पोएट, एडवेंचरस है। 92 92 में देखो, द एक्सप्रेशन ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट मीन्स, ड्रिंक लाइफ टू द मतलब आखिरी तक जिया। ठीक है, तुम भी जिंदगी अपनी आखिरी तक जीने का, उसका मतलब क्या होगा, टू लिव अ लाइफ ऑफ एडवेंचरस लाइफ जियो, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, फुल अपनी ज़िंदगी जियो, टू लिव अ लाइफ ऑफ प्लेजर, अपने प्लेजर के साथ ज़िंदगी जियो, टू फेस चैलेंजेस ब्रेवली, चैलेंजेस का मुकाबला करो बहादुरी से। लाइफ टू द लेस, इसका मीनिंग जो सबसे बेहतर मीनिंग होगा इस सेकंड वाला होगा, लाइफ फुल लाइफ जिया उसने, ट्रेवलर जो है ना, मरने के समय पर वो बोलेगा कि नहीं ये तो गया नहीं, मैं उधर तो गया नहीं। यहाँ पे जो मीनिंग बता रहा ना उसने, ड्यूरिंग लाइफ टू द लीस्ट, जो वो चाहता था उसने उसको अचीव किया। ठीक है, तुम भी अगर जो चाहते हो उसको अचीव करोगे तो तुम बोलोगे ड्रिंग लाइफ टू द लीस्ट। ठीक है, जो तुम चाहते थे उसको अचीव किए, तो उस चीज़ों को जो तुम चाहते हो उसको अचीव करके रखो दुनिया में, ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। अब दुनिया के बारे में बता रहा मैं, ठीक है, बाकी फिर जो हमारा बैकग्राउंड है हम तो पता ही है क्या करने का हमको मेन दुनिया में। लेकिन जो दुनिया में मतलब जो इंसान चाहता है कि मैं ट्रैवल करूँ, एक इंसान चाहता है कि मैं टीचर बनूँ, एक इंसान चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो जो तुम्हारा पेशन है, जो तुम्हारा पैशन है, अज़म है, उसको पूरा करने का, ड्रीइंग लाइफ टू द लीस्ट जीने का, समझ में आ रहा है क्या। 93 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चारों में से कौन सी बात सही है पोएम के अकॉर्डिंग ना। पहला बता रहा है ये सफ़र एंड एन्जॉय ग्रेटली, सफ़र भी हुआ, एन्जॉय भी हुआ, यही सही है ना, अभी तो मैंने बताया। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटली है, सफ़र्ड ग्रेटली बोथ विद दोस्त, उसने दुख भी देखा, दुख भी देखा और सुख भी देखा, और वो एडवेंचरस था ना, उसको चलता है, बोले दुख भी आने दो सुख भी आने दो। ठीक है, सब अपनी है। 94, द लाइन माई सेल्फ नॉट लीस्ट, आखिरी में जो उसने बताया ना, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड देम, बट ऑनर ऑफ देम ऑल, रिवेल दैट द स्पीकर इज, आखिरी में जो बता रही है माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर देम ऑफ ऑल, इसका मीनिंग क्या होगा। पहले हम बता रहे हैं कॉन्शियस ऑफ हिज मेरिट्स, वो अपने मेरिट्स जो उसकी कामयाबी थी उससे वो कॉन्शियस था। एरोगेंट था वो, नहीं एरोगेंट तो नहीं होगा, एरोगेंट यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो जो रहते हैं ना झगड़ालू या गुस्से वाले। प्रोन टू द ब्रेकिंग, आ गर्लियस पर्सन, अभी कुछ वर्ड इसमें ऐसे डिफिकल्ट आ सकते हैं, ब्रैगिंग और गर्लियस पर्सन, लेकिन हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल, गवर्नमेंट, ये सबको देख के ना उसको एक ऑनर्ड, मतलब इसको अपने आप पे एक फ़ख्र महसूस हो रहा था। ठीक है, जो उसने कामयाबी देखा ना, कामयाबी उठाया, मतलब महसूस किया कि उसने अलग अलग गवर्नमेंट को देखा, काउंसिल को देखा, क्लाइमेट को देखा, अलग अलग रवैये को देखा, अलग अलग लोगों को देखा, तो उसका ना उसको ऑनर था, उसको उसके ऊपर में प्राउड फील हो रहा था। मतलब इसका तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा कॉन्शियस ऑफ हिज मेरिट्स। ठीक है, जो उसकी कामयाबी थी उससे वो कॉन्शियस था। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा, जैसे अब कुछ मुश्किल वर्ड्स आ गए यहाँ पे, प्रोन टू ब्रेकिंग, अ गेरलियस पर्सन, अब इसका मीनिंग अपने को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो जिसका मीनिंग समझ में आ रहा था उसके तो देखो ना आंसर। ठीक है, क्योंकि अपने को पोएम से देखना है ना आंसर, और ये तुमको कन्फ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स डालेंगे जो पोएम में भी नहीं है डिफिकल्ट वर्ड्स, और स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, अरे ये इसका मीनिंग ये तो नहीं हो सकता गेरलियस पर्सन,
या प्रोन टू ब्रेकिंग तो नहीं हो गया? ये तुम्हारे को पोएम के अकॉर्डिंग ही है ना पूरे क्वेश्चन, तो इसलिए तो मैं पोएम के अकॉर्डिंग देखा यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड में से ढूंढा। समझ में आया क्या? दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। तो लॉजिक करने का जब हम रेगुलर क्लास करेंगे ना इसका, पैसेज और पोएम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक लगाते हैं वो बताऊंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, है ये भी बहुत आसान। उर्दू पेडागॉगी, हिंदी पेडागॉगी, इंग्लिश पेडागॉगी ये जो लैंग्वेज कंटेंट है तीनों पे बहुत आसान है। बस एक आपको कैसा एक ट्रिक चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए और आपकी प्रैक्टिस चाहिए। 95 ये जो है तुम्हारा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिगर ऑफ स्पीच जो पोएम में रहती है, जिसके अंदर जो है पोएट अपना मतलब बात को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। फिगर ऑफ स्पीच यूज इन ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, अपनी ज़िंदगी को फुल तरीके से जिया, इसका मीनिंग क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, सिमिली या फिर मेटाफर। ठीक है, अभी तुमने तो ये सब फिगर ऑफ स्पीच पढ़े नहीं होंगे ना, ठीक है, रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे हम पूरा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, इसके अंदर में क्या कर रहा है, इसमें कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है क्या इसमें? यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को वो फुल तरीके से जिया, लाइफ टू द लीस्ट। ठीक है, टू द लीस्ट मतलब क्या कर रहा है वो जो अपनी लाइफ है उसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से जिया उसने, किस तरीके से उसको जिया उसने, किस तरीके से उसको महसूस किया, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा फोर्थ वाला ऑप्शन है मेटाफर। ठीक है, मेटाफर किसको बोलते हैं? मेटाफर में अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ का जो ये रहता है, एडजेक्टिव रहता है, किसी दूसरी चीज़ के साथ में उसको रिलेट करके बताते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको इस्तिआरा बोलते हैं, मेटाफर। ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, डार्क ब्लैंकेट ऑफ नाइट कवर्ड द सिटी। ठीक है, हम बोलते हैं ना ऐसे, रात में पूरा अंधेरा हो गया, डार्क ब्लैंकेट ऑफ नाइट कवर्ड द सिटी। इसमें जो ब्लैंकेट ऑफ नाइट रहेगा ना, ये मेटाफर रहेगा। ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ नाइट, रात का जो अंधेरापन है, और यहाँ पे जो है ड्रिंक लाइफ। ठीक है, ये तुम्हारा मेटाफर है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को जो पीने के बारे में बता रहे हैं ना, तो हमने क्या कर रहे हैं, इसकी जो एडवांटेज है, उसकी जो खूबी है, उसको उधार लिया है। ज़िंदगी कोई पीता नहीं है, पीते अपन पानी है, चाय है, ठीक है, और शरबत वगैरह पीते हैं, जो भी है। लेकिन यहाँ पे वो लाइफ को पी रहा, मतलब क्या कर रहा है, वो उसको उधार ले रहा है ना। मेटाफर मतलब मीनिंग ये होता है उधार लेना कोई चीज़ को। ठीक है, ज़िंदगी को वो उधार लेके बता रहा है कि ज़िंदगी को उसने पूरी तरीके से पिया है उसकी जगह पे, तो ये मेटाफर है। ठीक है, बाकी डिटेल क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और पूरे फिगर ऑफ स्पीच को। 96 देखो, ये भी फिगर ऑफ स्पीच से पूछ लिया। विच लिटरेसी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन हंगरी हार्ट। हंगरी हार्ट में लिटरेसी डिवाइस मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एलिट्रेशन, एरोनी, एसोनेंस, सिमिली। ठीक है, अभी मेरे पास कैसा है, डेमो क्लास है तो इतना समय नहीं है, तो मैं पूरे ही ऑप्शन को तुमको समझा के देता। यहाँ पे जो हंगरी हार्ट है हमारा, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये एलिट्रेशन को बताते हैं। एलिट्रेशन किसको बोलते हैं? इसके जो स्टार्ट है ना, जो दो एक जैसे sorry, दो कॉमन वर्ड से ही निकलते हैं। जैसे यहाँ पे जो हंगरी हार्ट है ना, ठीक है, इसको देख के हम बता सकते हैं कि एलिट्रेशन है। ठीक है, इसका मीनिंग और एग्जांपल हो सकता है फ्लाइंग फिश, एफ एफ अंडरलाइन कर लेना, फ्लाइंग फिश। ठीक है, और हो सकता है हार्मफुल हैबिट, एच एच अंडरलाइन कर लेंगे, हार्मफुल हैबिट जो तुमको नुकसान पहुंचाने वाली हैबिट्स है। ठीक है, एलिट्रेशन समझ में आया ना? इसके स्टार्टिंग के जो वर्ड्स है, वर्ड्स के जो स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट है वो सेम रहते हैं। हंगरी हार्ट, हैवी, एच को भी अंडरलाइन करो, 2 बार में 3 बार में भी रिपीट हो सकते हैं, आमतौर पर 2 बार में रिपीट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, फिर इसके बाद हम पैसेज देखते हैं। बाकी ये तो ग्रामर के क्वेश्चन है, ये पेडागॉगी के क्वेश्चन है। यहाँ से पेडागॉगी चालू है। पेडागॉगी का तो मैंने पूरा आपको 9 चैप्टर पढ़ने का ना, एक चैप्टर तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। अभी हम ग्रामर देखते हैं, सॉरी पैसेज देखते हैं। तो ये पैसेज के क्वेश्चन है 112 से 120 तक। ठीक है, देखो यहाँ पे पैसेज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही ट्रिक अपनाएंगे, जितनी बातें समझ में आ रही है, उससे मीनिंग समझ में आ रही है उसको समझेंगे, बाकी आगे पीछे से अरेंज करेंगे। पैसेज की जो जान है ना, वो याद रखना। अभी जो है ना, ये आपको ना अपना रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन बढ़ाना होगा, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं रहता ना, अपन आराम से रुक रुक के पढ़ रहे हैं। तुम्हारी हैबिट रहेंगे, जल्दी जल्दी तुम पढ़ लोगे, समझ भी जाओगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहता फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, 6 to 8 के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में दिख रहा है पैसेज, देखो।
द महात्मास रिमार्केबल वाइफ, उनकी बीवी के बारे में बता रहा। कस्तूरबा जो एक यानी शायर, जो पोई ये तुम्हारा है राइटर है, उनकी तारीफ कर रहा कस्तूरबा के बारे में। डिड नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन ही फेल्ड टू सेट असाइड एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ फॉर द यूज ऑफ हरसेल्फ एंड देयर चिल्ड्रन। मतलब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि उनको कुछ दौलत वगैरह नहीं मिली उनके लिए और उनके बच्चों के लिए। मैरिड इन अर्ली यूथ, बहुत बचपन में शादी हो गई थी गांधी जी की, पता ही होगा तुमको। गांधी एंड हिज वाइफ, गांधी जी एंड हिज वाइफ टुक द वो ऑफ सेलिब्रेसी आफ्टर द बर्थ ऑफ सेवरल सन्स। ठीक है, मतलब बहुत से बच्चों की पैदाइश के बाद उन्होंने ये इख्तियार मतलब ये माना कि अभी बच्चे नहीं रहेंगे। अ ट्रैंक्विल हेरोइन इज द इन द इंटेंस ड्रामा दैट हैज बीन देयर लाइफ टुगेदर। द ट्रैंक्विल हेरोइन इन द इंटेंस ड्रामा दैट हैज बीन देयर लाइफ टुगेदर। ठीक है, एक ट्विंकल हीरोइन जो है थी उनके इंटेंस ड्रामा के अंदर में लाइफ एक साथ उन्होंने जिया, मतलब एक तरीके का कैसा उनकी उतार चढ़ाव वाली जिंदगी थी, ऐसा कुछ तो भी मीनिंग होगा इसका, उतार चढ़ाव वाली जिंदगी। कस्तूरबा हैज़ फॉलोड हर हस्बैंड टू प्रिजन, शेयर्ड हिज, उन्होंने अपने हस्बैंड को फॉलो किया हर जगह पे जब वो जेल में ही थे भी। शेयर्ड हिज 3 वीक्स फैक्ट्स एंड फुल्ली बॉर्न हर शेयर ऑफ हिज एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गांधी जी के ऊपर में, उन्होंने इसको बर्दाश्त किया, सहा यानी कबूल किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, गांधी जी के साथ कदम कदम बढ़ा के आगे गए हो। शी हैज़ पेड, उन्होंने पेड किया क्या, गांधी द फॉलोइंग ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट पेड किया उन्होंने, उनकी मतलब खिदमत की। आगे बता रहा है कि आई थैंक यू फॉर हैविंग द प्रिविलेज ऑफ बीइंग योर लाइफ लॉन्ग, उन्होंने बताया कि तुम का मतलब प्रिविलेज, मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ तुम्हारे साथ रहने में, कंपेनियन एंड हेल्पमेट, हेल्पमेट के तौर पे। आई थैंक यू फॉर द मोस्ट परफेक्ट मैरिज इन द वर्ल्ड, है ना, अपने आप को बेहतरीन शादी मानती थी वो, बेस्ड ऑन ब्रह्मचार्य सेल्फ कंट्रोल एंड नॉट ऑन सेक्स, ब्रह्मचार्य और नॉट ऑन सेक्स के ऊपर में। आई थैंक यू फॉर हैविंग कंसिडर मी यूर इक्वल इन योर लाइफ वर्क ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने बोले कि जो देश की आज़ादी के लिए काम किया गांधी जी ने, कस्तूरबा भी उनके साथ थी, उनके पार्ट मतलब उनको लगता है कस्तूरबा गांधी को कि भी वो उन्होंने उनके साथ में पार्टिसिपेशन किया। आई थैंक यू फॉर नॉट बीइंग वन ऑफ दोज हस्बैंड हु स्पेंड देयर टाइम इन गैम्बलिंग, मतलब बोले गांधी जी को उन्होंने पसंद किया कि जैसे दूसरे हस्बैंड गैम्बलिंग टाइम पास के अंदर, रेसिंग वगैरह में, दूसरे औरतों में, वुमेन में, शराब वगैरह वाइन में एंड सॉन्ग में, टायरिंग ऑफ देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एज द लिटिल बॉय क्विकली टायर्स ऑफ हिज चाइल्डहुड टॉयज, जैसे छोटा बच्चा जल्दी अपने खिलौने से परेशान हो जाता है ना, या वो उससे बोर हो जाता है, परेशान तो नहीं होगा भाई, खिलौने से बोर हो जाता है, वैसे गांधी जी जो है ना उस तरीके से अपनी फैमिली से बोर नहीं हुए, उनके साथ एक अटैचमेंट था, तो उससे उनकी बीवी खुश थी उस बात से। हाउ थैंकफुल आई एम दैट यू वेयर नॉट वन ऑफ दोज हस्बैंड हु डिवोट देयर टाइम टू ग्रोइंग रिच ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर ऑफ द अदर्स, मतलब दूसरों के ऊपर में पैर रखे वो अमीर नहीं बने गांधी जी ना, तो उस बात से भी वो खुश थी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जो जीवन ही था एकदम सादा जीवन था। हाउ थैंकफुल आई एम दैट यू पुट गॉड एंड कंट्री बिफोर ब्राइब्स, उन्होंने बताया कि गांधी जी से बहुत ज़्यादा खुद शुक्रिया अदा करती है और खुश थी कि उन्होंने खुदा को और कंट्री को अपने से पहले रखा। दैट यू हैड द करेज ऑफ योर कन्विक्शन एंड कंप्लीट द इम्प्लिसिट फेथ इन गॉड, और वो खुदा में भरोसा करते थे पूरा। हाउ थैंकफुल आई एम फॉर अ हस्बैंड डेट पुट, तो वो ऐसे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा थैंकफुल करती है जिन्होंने पुट किया, रखा, क्या रखा, किसको पुट किया, देखो पुट गॉड एंड हिज कंट्री बिफोर मी, यानी खुदा को और मुल्क को उनके मतलब कस्तूरबा से भी पहले रखा। आई एम ग्रेटफुल टू यू, बोलती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा ये मतलब ग्रेटफुल हूँ, फॉर यूर टॉलरेंस ऑफ मी एंड माई शॉर्ट कमिंग्स ऑफ यूथ, उनके बच्चों और उनके को बर्दाश्त किया उन्होंने गांधी जी को, ऐसा लगता है उनको, गांधी जी की वाइफ को, और उसके लिए वो खुश है। वेन आई ग्रम्बल्ड एंड रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंज यू मेड इन आवर मोड ऑफ लिविंग फ्रॉम सो मच टू सो लिटिल, ठीक है, क्योंकि एकदम से चेंज आया था ना गांधी जी की लाइफ में, एकदम से चेंज आया था ना, जब वो मतलब पहले बैरिस्टर रहे उन्होंने, लाइफ उनका बैरिस्टर के जैसे लाइफ स्टाइल था, फिर एकदम से चेंज आया, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने इतना मेहनत का काम किया, तो एकदम से लाइफ स्टाइल चेंज हो गया ना, तो ये गांधी जी की वाइफ का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा उनके साथ में, इसमें मतलब अच्छी तरीके से गांधी जी वर्क कर पाए। आगे बता रहा है यंग चाइल्ड के तौर पे, आई लिव इन यूर पेरेंट्स होम, मतलब जैसे बचपन में शादी हो गई थी तो वो गांधी जी के ही पेरेंट्स के रूम में रहती थी। योर मदर वाज अ ग्रेट एंड गुड वुमेन, तो वो बता रही है कस्तूरबा गांधी, ये गांधी जी की वालिदा थी जो बहुत अच्छी वुमेन थी।
शी ट्रेन मी, उन्होंने ट्रेन किया कस्तूरबा गांधी को। टॉट मी हाउ टू बी अ ब्रेव, इस तरीके से एक बहादुर बनने का। करेजियस वाइफ, हिम्मत वाली वाइफ बनने का। एंड हाउ टू कीप द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ हर सन, और किस तरीके से गांधी जी के साथ में मतलब मोहब्बत और रिस्पेक्ट के साथ में रहने का। माई फ्यूचर हस्बैंड, जो गांधी जी उनके फ्यूचर हस्बैंड थे। एज द ईयर पास एंड यू बिकम इंडियाज मोस्ट बिलीव्ड लीडर, और जैसे समय गुजरता गया और गांधी जी जैसे सभी को पता है पूरी दुनिया में गांधी जी का क्या मुकाम है, इंडिया के सबसे बेहतरीन लीडर में रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे नोट पे भी गांधी जी की फोटो है ना। आई हैड नन ऑफ द फियर दैट beset the wife who may be cast aside when her husband has climbed the ladder of success। मतलब बता रही कि है नन ऑफ दिस फियर, उनको ऐसा डर नहीं था। द बीसेट वाइफ हु में भी कास्ट असाइड, जिसको कास्ट असाइड रख दिया जाए, जब उनके हस्बैंड सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं कामयाबी की, उनको साइड में रख दिया तो भी बोले, कस्तूरबा गांधी बोले कि मेरे को उससे भी कुछ ये नहीं, इशू नहीं है। सो एज ऑफन हैपन्स इन द अदर कंट्रीज, कंट्री में होता रहता है। आई न्यू दैट डेथ वुड स्टिल फाइंड अस हस्बैंड एंड वाइफ, और उन्होंने कहा कि जो है डेथ, जब मतलब मौत भी आए हमारी को, तो हम हस्बैंड और वाइफ के तौर पे ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैंने इसका ट्रांसलेशन किया अपने हिसाब से। ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ मीनिंग भी शायद हो सकता है उतना ये ना रहे, इसलिए मैं जो है ना तुमको बता रहा हूँ कि पैसेज और पोएम जो है इस तरीके से मतलब परफेक्ट नहीं हो सकते हैं उसके अंदर में, लेकिन इस तरीके से ना पेपर में करने का, क्योंकि कुछ वर्ड्स नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आता, तो आगे पीछे से लेके उसका तर्जुमा करने का, समझ में आएगा। कभी कभी पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही मुश्किल वर्ड्स रहते हैं, लेकिन समझने की तो कोशिश करने का। ठीक है, जब मैं और भी कंटेंट की क्लास होंगी ना अपनी, तो उसमें पैसेज और पोएम को किस तरीके से और अच्छे तरीके से सॉल्व करना, हम बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक क्वेश्चन देखते हैं 112, हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी विल, गांधी की ख्वाहिश का उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, जो गांधी जी की ख्वाहिश थी ना देश को आज़ाद करने की। शी डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर विथ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बोलने के लिए डिस्कस किया कि उन्होंने। शी लेफ्ट क्वाइट अनहैप्पी, छोड़ दिया कि उन्होंने गांधी जी को। शी वॉज एस्ट्रोनाइज्ड, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्गुइंग, क्या किया उन्होंने, कुछ समझ में आया क्या इसमें। ये फोर्थ वाले ऑप्शन है ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया उनका डिसीजन बिना आर्ग्यूइंग करते हुए। ठीक है, क्योंकि एकदम से लाइफ स्टाइल चेंज हो गया ना उनका, अभी मैंने बताया ना तुमको, पहले बैरिस्टर थे, कितनी अच्छी लाइफ थी उनकी गांधी जी की, तुमने पुरानी फोटो देखे होंगे गांधी जी की, कोट पैंट पे रहते थे, और दूसरे कपड़े भी पहनते थे, सिर्फ कोट पैंट पे नहीं है। मैंने देखा कोट पैंट पे फोटो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर बाद में उन्होंने खादी को अपनाया था, बहुत अच्छा काम किया गांधी जी ने। 113 है, कस्तूरबा इम्प्रेस द ऑथर मोस्ट बिकॉज शी। अब कस्तूरबा गांधी से ये जो ऑथर है या जो राइटर है, क्यों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्या क्यों उन्होंने ऐसा काम। स्टूड बाय हिम थ्रू ट्राइंग टाइम्स, जब वो तकलीफ उठा रहे थे गांधी जी, तब उन्होंने उनके साथ में जी। वाज एन एम्बोडियंट ऑफ ह्यूमिलिटी, इसका भी मीनिंग हो सकता है कि इंसानियत उनमें बहुत ज़्यादा थी। नेवर क्वेश्चन हर हस्बैंड डिसीजन, कभी भी उन्होंने अपने हस्बैंड के डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं किया। वाज एट इज बैक एंड कॉल, उसके पीछे ही थी और बुलाते रहती थी उनको। नहीं, ये भी नहीं है फोर्थ वाला ऑप्शन, सेकंड वाला भी नहीं है, वन और थर्ड में से होंगे ऑप्शन। उनके साथ थी थ्रो ट्राइंग टाइम्स, जब वो ट्राई कर रहे थे। नेवर क्वेश्चन हर हस्बैंड डिसीजन, यहाँ पैसेज में जो बताया ना, तो तुम्हारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। वो जो गांधी जी जो लाइफ स्टाइल चेंज किए या जो काम कर रहे थे, उस पर कभी क्वेश्चन नहीं की, बल्कि उनके साथ में थी। ठीक है, या जो पता ना ट्राइंग टाइम्स उनके साथ में थी, वो खड़ी थी वो, लेकिन कभी उस पर ना डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं किए उन्होंने कस्तूरबा जाने कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अहिंसा का कदम क्यों उठा रहे हो। ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल एकदम से चेंज क्यों हो गया, आप अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हो, आप एकदम सादा खाना क्यों खा रहे हो, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं किया। साथ में तो थी उनके, लेकिन ये थर्ड वाला है एकदम पैसेज के अकॉर्डिंग। 114 को देखो, हस्बैंड गिवन टू द वाइसेस मेड कस्तूरबा फील, हस्बैंड्स गिवन टू द वाइसेस मेड कस्तूरबा फील। अभी जो गांधी जी की जिस तरीके से लाइफ स्टाइल रही है उनके जीवन में, तो गांधी जी क्या, कस्तूरबा गांधी क्या बोलती है कि जो हस्बैंड्स रहते हैं गिवन टू द वाइसेस, जिस तरीके से उन्होंने हस्बैंड दूसरे काम करते हैं, मेड कस्तूरबा फील, उससे क्या लगता था कस्तूरबा गांधी को। इसका ऑप्शन है तुम्हारा, कैसा महसूस करी उन्होंने, डिसगस्टेड, सेकंड वाला ऑप्शन। जैसे वो बोली ना उन्होंने अपना कि दूसरे हस्बैंड जैसा काम करते थे, शराब पीते थे, दूसरे औरतों के इसमें रहते थे, या अपने फैमिली मेम्बर से बोर हो जाते थे, तो उस तरीके से नहीं रहे। यानी कस्तूरबा गांधी ने बताया कि जैसे दूसरे हस्बैंड थे तो एकदम डिसगस्टिंग फीलिंग आती थी उनको देख के, लेकिन गांधी जी उस तरीके से नहीं रहे, तो उनसे वो खुश रही है ना, थैंकफुल बोली ना बार बार, कस्तूरबा गांधी थैंकफुल कर रही थी गांधी जी को।
115 देखो, कस्तूरबाज रिलेशन विथ हर मदर इन लॉ कैन बी डिस्क्राइब। कैसा था उनका मदर से रिलेशन? बचपन में ही उनको ट्रेनिंग दी गई थी ना, ट्रेनिंग मतलब उनके सास ने दी थी। तो जो उनका ये था रिलेशन कैसा था, इनफॉर्मल, रिस्पेक्टफुल, फॉर्मल या कन्वेंशनल? रिस्पेक्टफुल था ना, वो बहुत इज्जत करती थी, ठीक है। और उन्होंने गांधी जी की जो वाइफ थी, जो गांधी जी की मतलब जो माँ थी, उन्होंने कस्तूरबा गांधी को एक ब्रेवरस और करेजियस वाइफ बनने का ट्रेनिंग दिया और उनकी रहनुमाई की। रिस्पेक्टफुल रिलेशन था। 116 द ऑथर्स एटीट्यूड टू कस्तूरबा इज। कस्तूरबा गांधी को जो राइटर है वो किस तरीके से देखता है? इतना बड़ा पैसे लिखा ना कस्तूरबा गांधी के बारे में, तो राइटर किस तरीके से देखता है? एम्बीविलेंट, सिंपैथेटिक, कमेंटेटरी या न्यूट्रल? न्यूट्रल तो नहीं होगा, तीन में से हो सकता है। सिंपैथेटिक भी नहीं होगा, सिंपैथेटिक मतलब हमदर्दी की नज़र से भी नहीं देख रहा हो। एम्बीवेलेंट होगा या कमेंटेटरी होगा? वो कमांड मानने वाली थी ना, थर्ड वाला ऑप्शन कमेंटेटरी, यानी कि कमांड मानने वाली। अपनी सास की भी कमांड मानी उन्होंने, गांधी जी की भी कमांड मानी, कभी क्वेश्चन नहीं की, ठीक है। मतलब हुकुम फरमाबरदार बीवी थी उनकी, हाँ, कमेंटेटरी, ऐसा ऑथर बताता है। 117 देखो, द वर्ड ट्रैंक्विल एज यूज इन द पैसेज में। ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होगा? मेरे को भी नहीं पता ट्रैंक्विल का मीनिंग। पैसेज में ढूंढते हैं ट्रैंक्विल के आगे पीछे से कुछ मीनिंग समझ में आता है क्या? कहाँ लिखा जाता है ट्रैंक्विल? ट्रैंक्विल कहाँ लिखा है भाई? लाइन नंबर ही बता देते तो अच्छा रहता, थोड़ा फिर ढूंढना पड़ेगा पूरा।